घर से भागी डिम्पी को अनुपमा ने दिखाया ये रास्ता, अब क्या होगा अंजाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो डिम्पी घर से भाग गई। आज तो बड़ा ही मजेदार एपिसोड था क्योंकि बहुत कुछ हुआ, मगर सबसे बड़ी हाईलाइट थी डिम्पी का घर से भागना, इतना बड़ा डिसीजन लेना। और उससे पहले डिम्पी ने अनुपमा से बात की और किसी से बात नहीं की, क्योंकि डिम्पी ये जान गई थी कि कोई भी अनुपमा जितना स्टैंड मेरे लिए नहीं ले सकता। और उसी कॉन्फिडेंस में वो घर से भाग गई अपने बेटे अंश को लेकर। उसके बाद फिर से अनुपमा को फोन किया और अब अनुपमा डिम्पी को दिखाएगी ये रास्ता जिसका अंजाम अनुपमा को भुगतना पड़ेगा। चलिए चर्चा करते हैं, क्या रास्ता दिखाएगी अनुपमा और क्या होगा अंजाम। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। घर से डिम्पी पहले भी भागी थी, पहले भी डिम्पी ने प्रेम किया था, अपने पेरेंट्स को छोड़ा था और अपने प्यार को अपनाया था। आज डिम्पी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है, मां मिलना चाहती है मगर मां को मिलने की इजाजत नहीं है। आज भी डिम्पी अपने मां बाप के लिए रोती है। ये उस भागने का अंजाम है जो डिम्पी ने पहली बार गलती की थी। आज डिम्पी फिर से हालातों से डर गई है, फिर से उसने हालातों से भागने का निर्णय लिया है। अपने बेटे अंश को लेकर रातों रात शाह हाउस से वो निकल गई और निकलते ही उसने अनुपमा को फोन किया। इतनी रात को डिम्पी का फोन आना अनुपमा के लिए डेफिनेटली सरप्राइजिंग है, क्योंकि उसको पता है कि वहां के हालात अच्छे नहीं है। डिम्पी ने अनुपमा को लड़ना सिखाया, हालातों का सामना करना सिखाया, मगर डिम्पी हालातों से भाग गई। आगे का अंजाम सोचे बिना डिम्पी ने यह कदम उठा लिया। अब यहाँ पे अनुपमा जो उसको रास्ता दिखाएगी, जितना अनुपमा का कैरेक्टर मैंने समझा है उसके हिसाब से अनुपमा डिम्पी को घर वापस जाने के लिए कहेगी, क्योंकि डिम्पी को जब तक अनुपमा ये बातें समझाएगी, उसको ये बताएगी कि हालातों से भागना कभी भी ऑप्शन नहीं है। और अनुपमा अपनी एग्जाम्पल से समझाएगी कि मैं कभी हालातों से भागी नहीं, मैंने डट कर मुकाबला किया है। चाहे मैं अकेली रही, चाहे मैं सबके साथ रही, मगर मैंने डट कर मुकाबला किया। और मैं सामने से गई, किसी को बिना बताए चोरी छिपे कभी कहीं से नहीं गई। चाहे वो शाह हाउस का दरवाजा मैंने बंद किया, उनके मुंह पे बंद किया, उनको कह के बंद किया, चाहे मैंने कपाड़िया हाउस से एग्जिट ली, उनके सामने ली। तो ये चुपचाप चोरी से भागना कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये तो मुझे लगता है कि अनुपमा ये डिम्पी को कहेगी और डिम्पी को घर वापस जाने के लिए कहेगी कि वापस जाओ, क्योंकि ये अंश की जिंदगी का भी सवाल है। अंश को क्या बोलोगी तुम, क्यों भागी तुम? क्योंकि डिम्पी जब कहती है कि मैं मर जाऊंगी, तो अनुपमा कहती है कि तू मां है भाई, मरेगी क्यों? अपने बेटे के बारे में सोच, उसका क्या होगा। तो अनुपमा डिम्पी को घर वापस जाने के लिए कहेगी दोस्तों। और इधर वनराज जो है, जिसको ये समझ में आ जाता है, फटाफट से ये बात क्लियर हो जाती है कि अनुपमा ने डिम्पी को फोन किया है, अनुपमा ने ही डिम्पी को भड़काया है, अनुपमा ने ही डिम्पी को घर से भागने की राय दी है। अनुपमा ही है जो मेरी हमेशा छाती पे मूंग दलती रहती है। और वो अनुपमा को फोन करेगा, जो हम कमिंग एपिसोड में देखेंगे, जिसका ट्रेलर हम देख चुके हैं, जिसमें वो सीधा सीधा अनुपमा को ब्लेम करेगा, वही ब्लेम गेम खेलेगा, क्योंकि अपनी अक्ल तो उसकी है नहीं है। और अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जरा से भी कहीं किसी और देश में भी खलबली मचती है तो उसकी जिम्मेदार अनुपमा होती है। ये तो शाह हाउस में मची हुई खलबली है, क्योंकि डिम्पी के लिए स्टैंड सिर्फ डिम्पी को ही लेना पड़ेगा। ये डिम्पी को अनुपमा ने फोन कॉल में ही बता दिया, मगर डिम्पी ये स्टैंड लेगी अपने लिए, ये अनुपमा को नहीं पता था। इसलिए अनुपमा डिम्पी को समझाएगी और उसको वापिस भेजेगी कि तू घर वापस जा, वहां पे रह के हालातों का सामना कर। कौन तेरी जबरदस्ती शादी करवा सकता है? कैसे करवा सकता है? जब तू स्टैंड लेगी तो कैसे वनराज शाह तुझे जबरदस्ती तेरे फेरे करवाएगा प्रतीक के साथ? तो वहां पे खड़ी होके उस घर में रह के लड़ाई कर, घर से भागना कोई ऑप्शन नहीं है। अगर घर से जाना है तो उनको बताकर जा कि मैं जा रही हूं भाई, मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है, आप लोग मुझे जबरदस्ती किसी के पल्ले नहीं बांध सकते हो, मैं किसी की
प्रॉपर्टी नहीं हूं। ये वाली राय देगी अनुपमा कि अगर लड़ना है तो वहीं पे लड़, भागना ऑप्शन नहीं है। कहां से और कब तक भागेगी? तो ये जो है, क्योंकि अनुपमा जितना कैरेक्टर अनुपमा का हमने देखा है, इसी बात पे अनुपमा स्ट्रेस करेगी और डिम्पी वापस चाह हाउस जाएगी। और आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर ये लड़ाई जो है अनुपमा डिम्पी से ऐसे कहेगी लड़ने के लिए, क्योंकि बात भी सही है दोस्तों, भागना कभी भी ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि कई बार हमने सुना है घर में लड़ाई होती तो ज्यादातर मेल्स कहते हैं कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे, बच्चे कहते हैं हम घर छोड़ के चले जाएंगे, तो वो कोई सोल्यूशन नहीं होता है। वो भगोड़े वाली प्रवृत्ति जो है कभी भी अच्छी नहीं होती है। सामना करो, बात करो, डायलॉग करो, सॉल्यूशंस ढूंढो, और अगर सेपरेट भी होना है तो बातचीत करके सेपरेट हो। ये अचानक से भाग जाना, चोरी छिपे निकल जाना, ये किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तो ये अनुपमा जरूर डिम्पी को समझाएगी, और अंजाम तो हमें पता ही है कि अनुपमा के ऊपर ही सारी गाज गिरेगी। चाहे आके अनुपमा को डिम्पी को संभालना पड़े, आके शादी करवानी पड़े, वो सब करना पड़े, मगर वनराज शाह इसको कैसे देखेगा वो देखना जो है हमें इंटरेस्टिंग भी होगा। और वनराज शाह को जब ये पता चलेगा कि अनुपमा के कहने पे डिम्पी वापस आई है, तब ना तो उसके मुंह से थैंक यू निकलेगा, ना ही कुछ और। वो कहेगा कि डर गई है मेरे फोन से, इसलिए उसने वापस भेज दिया। तो ये सब चीजें आगे देखने को मिल सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या डिम्पी को अनुपमा यही रास्ता दिखाएगी? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.